हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 34वें सूत्र पर है। वो यम नियम के विकृत स्थिति में आते हैं और वो 3 स्थिति में हो सकते हैं, हल्की, मध्यम और तीव्र स्थिति। इस स्थिति में या तो हम किसी के विषय में बुरा सोचते हैं या करवाते हैं या स्वयं करते हैं। तीनों ही स्थिति में जो हमें फल प्राप्त होता है वो एक जैसा होता है, असीम होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन एक जैसा होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी के द्वारा करवाया तो उसका पाप के भागी आप कुछ कम बने, क्योंकि कारण आप है, आपने किया या सोचा या करवाया। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 34वें सूत्र पर है। हम जानेंगे इस सूत्र में क्या गहरी व्याख्या, क्या गहरा सूत्र पातंजलि ऋषि हमें कह रहे हैं। पहले समझते हैं सूत्र को, फिर उसके बाद समझेंगे प्रत्येक शब्द का अलग से हिंदी अर्थ। वितर्का हिंसा दया कृत करिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यमादि मात्रा दुखा ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो साथियों, इस सूत्र में पातंजलि ऋषि पहले समझ लेते हैं प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ को। वितर्का हिंसा आदय, यानी कि जैसा कि आपने पिछले सूत्रों में यम नियम के विषय में पढ़ा, तो ये शब्द यम नियम के विरोध को दर्शाता है, यानी कि हिंसा आदि वितर्क हैं। जो भी हिंसा है वो सभी वितर्क हैं। कारित अनुमोदिता, यानी कि वो स्वयं के द्वारा किए गए हों या किसी के द्वारा करवाए गए हों, कर्म किसी भी रूप में हो, लोभ क्रोध मोह पूर्व का, उन सभी का कारण लोभ क्रोध मोह ऐसे ही सभी विषय होते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रा, यानी कि मृदु मध्य अधिमात्रा, कम, मध्यम और तीव्र, 3 स्थितियों वाले। दुख अज्ञान अनंत फला, उनका फल असीम होता है, जो हमें गहरे अंधकार गहरे अज्ञान की ओर ले जाता है। इति प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि प्रतिपक्ष की भावना आती है। यहां पर ऋषि बता रहे हैं कि यम नियम के पालन में बाधा आने से जो विकार आते हैं, लोभ क्रोध मोह, इस तरह के जितने भी विकार आते हैं वो यम नियम के विकृत स्थिति में आते हैं और वो 3 स्थिति में हो सकते हैं, हल्की, मध्यम और तीव्र स्थिति। हल्की जैसे कि किसी के विषय में गलत सोचना, गलत विचार रखना, ये मध्यम श्रेणी में आता है। और किसी के विषय में गलत कर देना, करवा देना, किसी भी प्रकार से उसका गलत करवा देना, ये मध्यम वर्ग में आता है। और किसी का स्वयं ही खुद कर देना, कुछ भी अनिष्ट किसी का अब स्वयं के द्वारा करना, तो ये तीव्र स्थिति होती है। तो यहां पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि तीनों ही स्थिति में या तो हम किसी के विषय में बुरा सोचते हैं या करवाते हैं या स्वयं करते हैं। तीनों ही स्थिति में जो हमें फल प्राप्त होता है वो एक जैसा होता है, असीम होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन एक जैसा होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी के द्वारा करवाया तो उसका पाप के भागी आप कुछ कम बने, क्योंकि कारण आप है, आपने किया या सोचा या करवाया। किसी के बारे में मानसिक हिंसा भी होती है बुरे विचार रखने से,
किसी के द्वारा करवाने से भी होती है, स्वयं करने से भी होती है। और इस चीज को ठीक से समझ लें, जैसे कि पिछले विषय में चित्रगुप्त, यमराज और काले भैंसे का जो उदाहरण दिया गया, उस एग्जाम्पल से आपको समझाया गया कि जो चित्रगुप्त है, जो यम नियम के अंतर्गत जो भी विषय आ जाते हैं वो चित्रगुप्त है। यानी चित्रगुप्त कौन है? कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो कि अलग बैठ के कोई लेखा जोखा लिख रहे हैं। वो हमारे ही अंदर की चित्रगुप्त, नाम से स्पष्ट समझिए, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारे पास हमेशा संग्रहित रहती है, इस जन्मों की नहीं, हमारे पिछले अनंत जन्मों की, जिन्हें कि हम प्रारब्ध के रूप में जानते हैं। तो यही आज के हमारे कर्म हमारा प्रारब्ध बनते हैं। इस जन्म में अगर हमें फल प्राप्त नहीं होता तो अगले जन्मों में, नेक्स्ट बर्थों में हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो अपने किए हुए कार्यों से, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे, अच्छे कार्य करेंगे तो उसके परिणाम हमें आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। वही कार्य अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो उसके परिणाम आज नहीं तो कल, यानी नेक्स्ट बर्थों में हमें उन परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। यही यमराज और काला भैंसा, जो कि समय का, पास्ट का प्रतीक है, यमराज यानी कि यम नियम के प्रतीक हैं। तो आप साथियों इस विषय को ठीक से समझ पा रहे होंगे और मैं ठीक से समझा पा रहा हूंगा। अगर फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमेशा की तरह लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथियों अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले, मुझे महसूस हो कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि बहुत कम इस चैनल पर, कहना तो गलत होगा क्योंकि अन्य मेरे वीडियोज पर बहुत अच्छे व्यूज हैं, योग दर्शन पर बहुत कम व्यूज हैं। कारण ऐसे विषय जो गंभीर विषय हैं उनके सुनने वालों का अभाव बहुत है, काफी अभाव है। आध्यात्म की बात करने वाले, धर्म की बातें करने वाले बहुत हैं, गंभीरता से उतरने वाले कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, जो गिने चुने लोग हैं, मैं भीड़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वो गिने चुने लोग हैं या भविष्य के वो साधक हैं, आज के साधक या भविष्य में जब कभी इस चैनल पर योग दर्शन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे वो साधक। तो यहां मैं कोई व्यूज की कामना लेके नहीं चल रहा हूं, मैं एक अच्छे साधकों के मार्गदर्शन की कामना लेके चल रहा हूं। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। और आप भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और आध्यात्म की अनंत गहरी समाधि की अवस्थाओं को अनुभव करें, अनंत ऊंचे शिखर प्राप्त करें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।